नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वीनू एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों, आपको पता होगा कि मिशन वर्दी बैच 2025 जो है बिहार पुलिस के लिए शुरू हो चुका है। ठीक है, इसका पहला क्लास भी ऑलरेडी आप लोगों को करवा दिए हैं। ये आज यहाँ पे हम लोग जो लगाएंगे जीएस प्रैक्टिस सेट नंबर आज 2 होगा। ठीक है, और याद रखना इसका मेन टारगेट है मिशन वर्दी बैच का कि 2025 में जो वैकेंसी आएगा उसमें सिलेक्शन लेना, चाहे इसके तहत हम लोगों को जितना मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, तो याद रखना ये डेली आपको सुबह में 8 बजे क्लास आता है। और याद रखना जब तक आपको ये वैकेंसी आता है और उसके बाद जब तक ये एग्जाम होगा तब तक ये मिशन वर्दी बैच आपको चलते रहेगा। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो डेली आप लोग जो है 8 बजे क्लास करेंगे। और याद रखना इसको जो है पिछला जो एग्जाम हुआ है उसको देखते हुए सारे क्वेश्चन को सेट किया गया है। और ये पूर्णतः आपको याद रखना है एनसीईआरटी और एससीईआरटी बेस पे आपका ये सारा क्वेश्चन को बनाया गया है। ठीक है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास रहेगा, तो शुरू से लेके लास्ट तक आप लोग इस वीडियो को जरूर देखना और एक एक प्रश्न को आप समझने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले सर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। और याद रखना अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, तो टेलीग्राम ज्वाइन करके आप लोग पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और याद रखना लास्ट में सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर कर देना और सभी लोग कमेंट जरूर करना ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है। पहला क्वेश्चन यहाँ पे है कि पाथवे टू गॉड क्या है। पाथवे टू गॉड नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसका राइट आंसर यहाँ से देखेंगे तो क्या होगा, डी हो जाएगा, महात्मा गांधी हो जाएगा। ठीक है, महात्मा गांधी जी, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। कल ही मैंने आप लोगों को बताया था जितने भी पुस्तक आप लोगों को अभी से मिलते जाएगा एक जगह लिखिए और उसको याद करिए। ठीक है, क्योंकि आपको 2-3 क्वेश्चन आपको पूछा जाता है डायरेक्ट जो है पुस्तक के लेखक से। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। क्या पूछ रहा है यहाँ पे दिया है कि निम्नलिखित अधिनियमों को उनके कालानुक्रम व्यवस्थित करें, यानी कि नीचे दिए कूट को जो है सही उत्तर में आप लोग को चयन करना है। कालानुक्रम में आपको जो है यानी कि व्यवस्थित करके फिर इसका जो है राइट आंसर आप लोगों को बताना है। इसका जो राइट आंसर होगा सबसे पहले लेक्स लॉकी अधिनियम हो जाएगा, फिर आपका बंगाल टेंडेंसी अधिनियम, फिर आयु सहमति अधिनियम हो जाएगा, फिर भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम हो जाएगा। तो ये आपका पूरा जो है क्रम में ही दिया गया है। आंसर यहाँ से क्या होगा, तो 1 2 3 4 यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, यहाँ पे दिया है कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने लड़कियों के लिए किस स्थान पर स्कूल की व्यवस्था यानी कि स्थापना किया था। यानी कि लड़कियों के लिए जो है ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने जो है स्कूल की स्थापना कहाँ पे किया था, ये पूछा गया यहाँ पे। इसका राइट आंसर क्या होगा, ये कोलकाता हो जाएगा। क्या होगा, कोलकाता। ऑप्शन यहाँ से ए आपका राइट आंसर होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, इसको आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट है, बोस्टन टी की घटना यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कब हुआ था। तो बोस्टन टी की घटना जो हुआ था ये किस वर्ष हुआ था, ये पूछा गया है। तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर 1773 में। कब हुआ था, 1773 में। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या पूछा जा रहा है कि नाई धोबी बंद क्या है। नाई धोबी बंद सामाजिक बायकॉट एक जो है स्वरूप था जो है डैश वर्ष में जो है कि किसके द्वारा ये चलाया गया था, 1919 ईस्वी में। तो ये किसके द्वारा चलाया गया था, नाई धोबी बंद। तो याद रखना इसका करेक्ट आंसर किसान के द्वारा, जो कि प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, संगम युग में उरेयूर जो है किस लिए प्रसिद्ध था। और ये सारा क्वेश्चन आपको सिलेबस में ऑलरेडी मैंने पढ़ाया है। और अब याद रखना एनसीईआरटी का जो है एंशिएंट हिस्ट्री आप लोगों को पूरा पढ़ा दिए, प्लेलिस्ट भी आपको मिल जाएगा। ये सारा क्वेश्चन आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि एनसीईआरटी को फॉलो करके बनाया गया है। तो सभी लोग अच्छे से रिविजन जरूर कीजिए। तो उरेयूर जो दोस्तों यहाँ पे था संगम युग में क्या था, तो याद रखना ये कपास के जो है व्यापार का एक महत्वपूर्ण केंद्र हुआ करता था। ऑप्शन क्या होगा, ये बी आपका करेक्ट आंसर होगा। तो बी सभी लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है, कह रहा है कि सुमेलित करना है। क्या करना है, सुमेलित आपको यहाँ पे करना है। इसका राइट आंसर बताना है। देखिए क्या है, फुतुह फुतुह उस सलातीन फुतुह उस सलातीन जो है दोस्तों ये किसके द्वारा इसकी आने की शुरुआत किया गया था, तो ये पूछा गया है। तो ये हो जाएगा आपको कौन, तो ये अब्दुल मलिक इसामी हो जाएगा। उसके बाद है फतुहात, ये फिरोज शाही है। तो इसका जो स्थापना किया था ये फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किया गया था। तारीख है फिरोज शाही की जो शुरुआत किया गया था ये किया गया था जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा। और
खजेन उल फतूह जो है आपको अमीर खुसरो के द्वारा। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सी यहाँ से जो है आप लोग ध्यान रखेंगे। और ये जो है आपको 4 क्वेश्चन हुआ, ये आपको अलग अलग क्वेश्चन करके भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो सभी चीज़ों को हम लोग यहाँ पे कवर कर रहे हैं। कथन वाला भी सवाल देखेंगे, मिलान करने वाला भी देखेंगे, जो ऑप्शन छांटने वाला भी देखेंगे। तो जिस प्रकार से एग्जाम हो रहा है उसी को हम लोग यहाँ पे फॉलो करके तैयारी शुरू किए हैं। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त मोहरों में कह रहा है कि कौन से वृक्ष की आकृति मिलती है। इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहां से सिंधु घाटी सभ्यता से आपको क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त मोहर जो था दोस्तों, उन्हीं की कौन से वृक्ष की आकृति वहां से मिला है मोहर से। इसका राइट आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा, पीपल हो जाएगा। क्या होगा, पीपल। ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट पूछ रहा है कि प्रसिद्ध मराठी उपन्यास है एक मृत्युंजय, क्या नाम है इसका, मृत्युंजय, कि लेखक कौन है। मृत्युंजय के लेखक यहां से पूछा जा रहा है कौन है, तो याद रखना शिवाजी सावंत। क्या होगा ये, शिवाजी सावंत हो जाएगा। ऑप्शन यहां से सी आपका राइट आंसर होगा। सभी पुस्तक एक जगह सभी लोग जरूर लिखेंगे। और 2025 के नाम पे आप लोग जो है मिशन वर्दी बैच के नाम से आप कॉपी बनाइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आप उसमें लिखिए, एक्स्ट्रा फैक्ट जो बताते हैं उन सभी क्वेश्चन को आप उसमें लिखना शुरू कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कर रहा है कि किस घटना ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल सूबे का वास्तविक मालिक बनाया। बंगाल सूबे का यानी कि कौन सी घटना ऐसा हुआ था कि ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है बंगाल के सूबे का वास्तविक जो है मालिक बनाया। तो इसका राइट आंसर याद रखना जो है एक डिसाइडेड लड़ाई हुआ था एक प्रकार से, बक्सर का युद्ध। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, बी हो जाएगा। 1764 में जो बक्सर का युद्ध हुआ था, इसी के बाद उसमें इलाहाबाद का संधि हुआ था, उसके तहत ये आपका चीजें गनी की घटना घटी थी। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्या पूछ रहे कर कि जहांगीर ने जो है किसे नादिर उल असर के खिताब से नवाजा था। नादिर उल असर, तो नादिर उल असर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा उस्ताद मंसूर हो जाएगा, जो कि जहांगीर के दरबार में रहते थे, एक प्रसिद्ध चित्रकार थे। ये भी आपको क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि आपको उस्ताद मंसूर बताइए कि किसके दरबार में एक प्रसिद्ध चित्रकार थे, तो याद रखना जहांगीर हो जाएगा। आगे बढ़िए, गजनी यहाँ पे कर रहा है कि गजनी का सुल्तान महमूद किस चोल राजा के समकालीन थे। तो ये आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ए हो जाएगा, राजेंद्र प्रथम यहाँ से इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बताइए, क्या पूछ रहे करे कि अनंत यहाँ पे राज सागर जलाशय का निर्माण किस राजवंश के शासकों के द्वारा करवाया गया था। अनंत राज सागर जलाशय, 13 का राइट आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा, विजयनगर यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा। डी सभी लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे। ठीक है। नेक्स्ट बताइए, क्या पूछ रहे हैं, मंगोल शासक चंगेज खां की मृत्यु कब हुआ था। ये इंपॉर्टेंट है। चंगेज खां का जो दोस्तों मृत्यु हुआ था, ये याद रखना 1227 ईस्वी में। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, सी आपका राइट आंसर होगा। याद रखना एग्जाम में कम से कम 5 से 6 आपको डायरेक्ट ईस्वी वाला सवाल पूछा जाता है। ठीक है, यानी कि किसका कब स्थापना हुआ, कब शुरुआत हुआ, इस टाइप से आपका पूछा जाता है। आगे बढ़िए, गिजाली, गिजाली कर है कि किसके शासनकाल में, यानी कि प्रसिद्ध एक रचनाकार थे गिजाली। तो गिजाली जो है किसके शासनकाल में, तो ये हो जाएगा अकबर के शासन। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, स्वतंत्रता के अधिकारों में से सबसे प्रमुख अधिकार कौन सा है। स्वतंत्रता के अधिकार में सबसे प्रमुख अधिकार आपसे पूछा गया है। तो ये देखिए, अगर सभी को अच्छे से पढ़ेंगे तो इकट्ठा होने की आज़ादी, ये आपको जो प्रमुख में नहीं आएगा। भाषण एवं अभिव्यक्ति, ये भी आपको प्रमुख में नहीं, हालांकि अधिकार है, ठीक है, ये आपको लेकिन प्रमुख में नहीं। उसके बाद दोस्तों स्वतंत्रता के जो आपको प्रमुख उदाहरण ये हो जाएगा, सी हो जाएगा, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार सभी लोगों को प्राप्त है। ये क्या होगा, यहाँ से सी आपका राइट आंसर होगा। ये आपको डी नहीं होगा, ये चीज को आपको ध्यान रखना है। मौलिक अधिकार कहां से लिया, अमेरिका के संविधान से लिया है, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे, भारत का जो है राष्ट्रपति एकल हस्तांतरणीय जो है मत के जरिए समानुपातिक पद्धति के द्वारा निर्वाचित होता है। इसका जो है निहितार्थ जो है आपको क्या है ये बताना है, निहितार्थ। ठीक है, यहाँ से जो है निहितार्थ यहाँ पे बताना है। 17 का राइट आंसर देखेंगे, ए हो जाएगा, प्रत्येक निर्वाचित सांसद या विधायक के मतों की जो है समान होती है। समान यानी कि होता है, यानी कि प्रत्येक निर्वाचित सांसद और विधायक के मत की संख्या क्या होती है, इसमें समान होती है। ये आपका राइट आंसर ए हो जाएगा।
आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व के संबंध में बताना है कि कथन पर विचार कीजिए। और सभी को पता होगा, जो जो बिहार पुलिस का एग्जाम दिए थे इस बार, उसको पता होगा इस टाइप के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपको पूछा गया था और परेशान भी सभी लोग हुए थे इसी प्रश्न से, इसी टाइप के प्रश्न से। तो उस चीज़ को हम लोग दोहराएंगे नहीं, अभी से ही तैयार रहेंगे, ठीक है। यानी कि मिशन वर्दी बैच में आपको जो है सारा चीज़ मिलेगा, ठीक है, A to Z सिलेक्शन के लिए चाहे जितना हमको पढ़ाना पड़ेगा, मिशन वर्दी बैच कभी बंद आपका नहीं होने वाला है। ये चीज़ आप लोग गांठ बांध लीजिए, ठीक है। तो 8 बजे सभी लोग जरूर सभी दिन क्लास करेंगे। चलिए, यहाँ पे राज्य की नीति निर्देशक की यहाँ पे बात हुआ है, तो यहाँ पे देखेंगे तो वे न्यायालयों द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, न्यायालयों द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, बिल्कुल ये करेक्ट है, ठीक है। कानून निर्माण में इन सिद्धांतों को लागू करना और राज्य का कर्तव्य होगा, ये भी सही, यानी कि राज्य का ये कर्तव्य होगा, यानी कि कानून निर्माण में, ये भी सही है। सही आपको चुनना था, ऑप्शन बी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों ये क्या है, सही है। यहाँ पे देखिए राज्य का नीति निर्देशक का बात आया तो याद रखना ये जो कहाँ से लिया गया है, तो आयरलैंड के संविधान से लिया है। कहाँ से लिया है, आयरलैंड के संविधान से लिया है, ये भी पॉइंट आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में बताइए क्या पूछ रहे हैं। भारतीय दंड संहिता की क्या है कि कौन सी धारा महिलाओं की सहमति यानी कि महिलाओं के सहमति के बिना गर्भपात करने का अपराध से संबंधित है। मतलब जो यानी गर्भपात जो होता है, जो आपको बच्चा सब जो जन्म देते हैं, ये जो आपको दोस्तों ये प्लानिंग होता है, ये महिलाओं के विरुद्ध आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये सहमति होना चाहिए। ये किस अनुच्छेद यानी कौन सी एक धारा बनाया गया है, ये धारा है, आपको याद रखना 313 धारा है, ठीक है। 313 धारा के अंतर्गत आपको जो है बिना अनुमति के आप जो है अपराध करते हैं, तो ठीक है, ये ऑप्शन क्या होगा, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्या पूछ रहे हैं। वैसे संसाधन जो वर्षों के उपयोग से समाप्त हो जाते हैं उसे क्या कहते हैं। यानी कि लंबे समय से उपयोग करते आ रहे हैं तो वो समाप्त हो जाते हैं, उस वस्तु को क्या कहते हैं या उसे क्या कहते हैं, ये पूछा गया है। ये अनवीकरणीय हो जाएगा, ठीक है, जो दोबारा दोस्तों नहीं बनाया गया। ऑप्शन क्या होगा, बी आपका राइट आंसर होगा। नवीकरणीय में क्या, जो खत्म हुआ फिर बन गया, खत्म हुआ फिर बन गया, तो यानी कि क्या होगा, ये बी हो जाएगा, जो समाप्त हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे कर कि भूदृश्य जल पवन हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को क्या कहते हैं। भूदृश्य पे इसे कहेंगे अपर्दन, कहेंगे क्या कहेंगे, अपर्दन, ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, करें कि भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में अमेरिकी कपास की किस किस्म को नाम से जानते हैं। यानी कि अमेरिकी कपास जो होता है उत्तर पश्चिम में भारत में, उसे किस नाम से जानते हैं, तो याद रखना नरमा के नाम से जानते हैं। वीवीआई क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, इसे ध्यान रखना, ठीक है, वीवीआई रहेगा, नरमा के नाम से इसे जानते हैं। कपास के उत्पादन में याद रखना गुजरात जो है पहले स्थान पे है, और कपास की खेती जो होता है सबसे ज्यादा काली मिट्टी में होता है। कौन सी मिट्टी में, काली मिट्टी में होता है, ये भी पॉइंट याद रखेंगे। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे करें कि निम्नलिखित में से किस नदी को व्यर्थ के नाम से भी जाना जाता है। इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नया क्वेश्चन जो भी आपको मिले पटाख से जो सो उसको कॉपी में लिखना है, देरी नहीं करना है। एक्स्ट्रा फैक्ट जो बता रहे हैं उसे भी देरी नहीं करते हुए लिखेंगे। जो बिल्कुल नहीं जानते हैं उन क्वेश्चन को डेली लिखेंगे और उसको पढ़ेंगे सुबह शाम, और 2025 को अपने आप में बंद कर लीजिए एक कमरा में, फिर देखिए कैसे सिलेक्शन नहीं होता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको इस जीएस ओनली, अभी तो शुरुआत की है ना, ये मिशन वर्दी बैच आपका सिलेक्शन दिला के रहेगा, इसमें बहुत सारा चीज हमको पढ़ाना है, ठीक है। ये व्यर्थ नाम यहाँ पे जाना जाता है, व्यर्थ नाम से भी जाना जाता है। ये हो जाएगा झेलम नदी को दोस्तों याद रखना व्यर्थ के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन क्या होगा, ये बी ए आपका यहाँ से जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया कि तोई पर्वत किस राज्य में स्थित है। तोई पर्वत जो है किस राज्य में स्थित है, इसका राइट आंसर नागालैंड हो जाएगा। क्या होगा, नागालैंड। नागालैंड का राजकीय भाषा क्या है, अंग्रेजी है एकमात्र, ये भी ध्यान रखना। कोयला है यहाँ पे, कोयला का जलना किस अभिक्रिया का उदाहरण है। कोयला का जलना जो है किस अभिक्रिया का उदाहरण है, तो ये यहाँ से ध्यान रखेंगे किसका हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपको संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण हो जाएगा। किसका होगा, संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण। ऑप्शन यहाँ से सी आपका राइट आंसर होगा, ये भी आप ध्यान रखेंगे। कोयला इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको आता है क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे करें कि फ्लाई ऐश प्रदूषण जो होता है किससे होता है।
फ्लाई एश प्रदूषण दोस्तों होता है, ये किससे होता है? तो याद रखना ताप विद्युत संयंत्र से होता है। ये आपको एग्जाम में पूछेगा तो बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आप जो है अच्छे से ध्यान रखना, ये ताप विद्युत संयंत्र से जो है इसका राइट आंसर होगा। ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे, यहाँ पे दिया है कि तुलसी, तुलसी के पौधे, तो सभी को पता होना डॉक्टर शाक्य पौधा जो है एक तो तुलसी का पौधा, इसे डॉक्टर पौधा के नाम से भी हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए तुलसी के पौधे औषधीय महत्व की करे कि किसकी उपस्थिति के कारण है, यानी कि औषधीय इसका जो महत्व है, चिकित्सीय महत्व जो है, ये किस किन यानी कि क्या इसमें उपस्थित रहता है तुलसी के पौधा में। तो इसमें दोस्तों क्या रहता है, तो याद रखना फिनोल और फ्लोवोनाइड्स रहता है। क्या रहता है? फ्लोवोनाइड्स रहता है। ऑप्शन यहाँ से डी राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे दिया गया है आपको जो है सुमेलित करना है। क्या करना है? सुमेलित आप लोग को यहाँ पे करना है कि इसका राइट आंसर यहाँ से क्या होगा, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, सोडियम बेंजोएट है, तो सोडियम बेंजोएट जो है किसके परिरक्षण में, किसके शोधन में, कहाँ यूज है, ये आपको बताना है। तो इसका यूज है फलों के जो है दोस्तों जो है रसों का परिरक्षण करने में, ठीक है। उसके बाद है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड याद रखना ब्लीचिंग पाउडर हो गया। उसके बाद नाइट्रिक अम्ल है, तो नाइट्रिक अम्ल क्या हो जाएगा, रासायनिक उद्योग में करते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल तो सभी को पता है पेट्रोलियम के शोधन में भी इसका प्रयोग करते हैं, यानी कि ऑप्शन क्या होगा, ये बी आपका राइट आंसर होगा। और यहां से आपका 4 क्वेश्चन पता चला, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन क्या पूछेगा कि सोडियम बेंजेट का कार्य बताइए, और ये चारों आपको क्या करेगा, तो ऑप्शन में दे देगा। तो ये चारों आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे, करें कि कौन सा जो है एक आवश्यक तत्व है जिसका उपयोग प्रोटीन के संश्लेषण में किया जाता है। किसके संश्लेषण में? प्रोटीन के संश्लेषण में किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ये ए हो जाएगा, नाइट्रोजन हो जाएगा, ठीक है। नाइट्रोजन आप लोग को ध्यान रखना, प्रोटीन में नाइट्रोजन जो है आपको याद रखना संश्लेषण किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या पूछ रहे, करें कि पादपों में जो है जाइलम, देखिए ध्यान दीजिए, पादपों में जाइलम उत्तक कौन सा भाग जो है, जाइलम उत्तक का कौन सा भाग भोजन भंडारण करता है, भोजन का भंडारण करता है, ये पूछा गया है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा जाइलम पेरिने कायमा हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा, ए आपका राइट आंसर होगा। तो ये याद रखना, जाइलम पेनरे कायमा जो है आपको पादप में जाइलम उत्तक का जो है भोजन भंडार करने में कार्य करता है। आगे बढ़ते हैं। क्या पूछ रहे हैं, निम्नलिखित में से जो है एक कोशिकीय कोशिकांग समूह में डीएनए होता है। डीएनए दोस्तों याद रखना डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड जो होता है इसका फुल फॉर्म होता है। तो ये जो दोस्तों हो जाएगा एक कोशिकीय समूह में जो होता है, याद रखेंगे ये ए हो जाएगा। सूत्रकनिका में होता है, ये सभी आपका क्या है, तो एक कोशिकीय कोशिकांग है, केंद्रक में होता है और हरित लवक में। ऑप्शन यहाँ से ए जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे, करें कि निम्नलिखित में से कौन जो है बायोमास ऊर्जा का स्रोत नहीं है। ध्यान दीजिए, यहाँ पे बायोमास ऊर्जा का स्रोत यहाँ पे नहीं है, ये पूछा गया है। याद रखने परमाणु ऊर्जा यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा, डी आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। और ये वीडियो आप लोगों को कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताना, और ये मिशन वर्दी बैच के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं जरूर बताएंगे, ठीक है। और सभी लोग इस वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बताइए, सभी जो है लैंगिक जनन करने वाले जीवों में जीवन की उत्पत्ति जो होती है किससे होती है। ध्यान दीजिए, लैंगिक जनन यहाँ पे दिया है, लैंगिक जनन करने वाले जीवों में जो जीवन की उत्पत्ति होती है, जीवन की जो उत्पत्ति होती है किस युग्मन यानी किस में होती है, किससे होती है, तो याद रखना ये एक कोशिकीय युग्मज से। ऑप्शन यहाँ से ए जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, ठीक है। ये ए आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे, करें कि वह जलीय पौधा जिसे प्रायः जल प्लावित धान के खेत से जो है उर्वरक के रूप में प्रयोग में लाया जाता है, उर्वरक के रूप में। इसका राइट आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा, एजोला हो जाएगा। कई बार बताएं, एजोला जो है आपको धान के जलीय पौधा जिसमें आपको प्रायः जल प्लावित धान के खेत में जो है जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग में लाया जाता है, एजोला। तो एजोला का प्रयोग याद रखना जो है उर्वरक के रूप में धान के खेत में किया जाता है। धान से गैस भी निकलता है, याद होगा सभी लोगों को मीथेन गैस निकलता है, ठीक है। मीथेन गैस भी आपको यहाँ से निकलता है। और धान में खेरा रोग जो होता है जस्ता के कमी के कारण होता है, ये भी पॉइंट आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बढ़िए, निम्नलिखित में से कौन एक कीटभक्षी पौधा है। क्या है, कीटभक्षी पौधा है। तो ऑप्शन में से देखेंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नेपेथिक्स हो जाएगा। तो ये सभी आपका बहुत वीवीआई पॉइंट हो जाता है, ठीक है। ऑप्शन यहाँ से बी आप लोग ध्यान रखेंगे।
आगे बढ़िए, क्या पूछ रहा है यहाँ पे दिया है कि निम्नलिखित में से कौन जो है सहजीवी संबंध को दर्शाता है। सहजीवी संबंध को दर्शाने की यहाँ पे बात कर रहा है, सहजीवी को। तो ये राइट आंसर काई हो जाएगा, काई। ऑप्शन यहाँ से ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे कर कि निम्नलिखित में से कौन सी विधि जो है राष्ट्रीय आय आकलन की विधियों में एक नहीं है, विधियों में से एक नहीं है। राष्ट्रीय आय के बारे में जानना, याद रखना इंपॉर्टेंट है। सर्वप्रथम जो इसके आय का आकलन किया था 1868 में, दोस्तों याद रखना, जो है आपको मैंने बताया था, आकलन सर्वप्रथम किया था पीसी मालानोबिस ने, लेकिन सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय जो बताया था दादा भाई नौरोजी ने बताया था दोस्तों 1868 में, 20 रुपया बताया था। ठीक है, तो ये आप याद रखना। कौन सी विधि इसमें नहीं यूज होता है, तो ये वितरण विधि इसमें यूज नहीं होता है। बाकी व्यय याद रखना, उत्पाद विधि होता है, आय विधि आपका होता है, ये आपको वितरण इसमें नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं। अपने निवेश के बदले में एक शेयर धारक प्राप्त करता है क्या। तो क्या प्राप्त करता है, अगर निवेश करता है तो उसके बदले में क्या प्राप्त करता है। इसके बदले में दोस्तों याद रखना लाभांश और बोनस शेयर जो है प्राप्त होता है। ये बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आधुनिकीकरण में शामिल क्या होता है, देखिए ये सभी फैक्चुअल क्वेश्चन होता है। ठीक है, इसको आप समझेंगे अच्छे से तो आराम से बना सकते हैं। तो आधुनिकीकरण में क्या शामिल है, आधुनिकीकरण में क्या शामिल है, तो ये हो जाएगा क्या, तो नवीन प्रौद्योगिकी प्रयोग और सामाजिक दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना। ऑप्शन नंबर बी सॉरी सी आपका क्या होगा, सही हो, यानी कि दोनों कथन इसका जो है सही है, दोनों यानी कि ए और बी क्या है, सही है यहाँ से। चलिए आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है आपको कथन वाला है, इसमें छांटना है। ठीक है, और इस टाइप के क्वेश्चन अभी ज्यादातर एग्जाम में पूछा जा रहा है। करें कि परिस्थितिकी तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। परिस्थितिकी तंत्र की यहाँ पे बात कर रहा है। ठीक है, तो परिस्थितिकी तंत्र यहाँ पे देखेंगे तो देखिए स्वपोषी यानी कि स्वपोषण नज जो है स्तर पर उत्पादन को प्राथमिक उत्पादकता कहा जाता है। ये बिल्कुल आपका करेक्ट है। द्वितीयक उत्पादकता का संदर्भ जो है परपोषी स्तर के उत्पादन से होता है, ये भी आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से जो है राइट आंसर क्या होगा, सही चुनना था, तो दोनों कथन सही है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। करेगी यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध जो है किस नृत्य से, यानी कि यामिनी कृष्णमूर्ति फेमस है, याद रखना। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो ए हो जाएगा कुचिपुड़ी से। किससे होगा, कुचिपुड़ी से, ऑप्शन ए हो जाएगा। अब बोलेंगे सर कि कुचिपुड़ी बताइए कि किस राज्य की नृत्य है, तो याद रखना कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। कहाँ का, आंध्र प्रदेश का हो जाएगा। मणिपुरी मणिपुर का हो जाएगा। ओडिसी ओडिशा का हो जाएगा। कथक याद रखना उत्तर भारत का होता है। ठीक है, ये ऑप्शन यहाँ से ए आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, यहाँ पे फिर से आपको दिया है कूट दिया है आपको, यहाँ जो है कालानुक्रम में जो है इसको माने कि व्यवस्थित करना है। ठीक है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए, इन्हें सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और सबसे पहले प्रारंभ करते हुए आखिरी विधि गतिविधि तक आपको पहुंचना है यहाँ पे। ठीक है, 42 का यहाँ से राइट आंसर याद रखना क्या होगा, ये 42 का सी हो जाएगा। पहले तो होगा आपको सबसे पहले इलेक्ट्रॉन की खोज, फिर प्रोटॉन की खोज, फिर न्यूट्रॉन। तो सभी को पता है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। ठीक है, ये क्रम में ही है, आप लोग याद भी किए होंगे क्रम में। उसके बाद आता है पाई मेसोन। आंसर क्या हो जाएगा, ये सी आपका दोस्तों यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा, ये सी आपका करेक्ट आंसर होगा, यानी कि जो है 3 4 2 1। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे करें किस राज्य में हर वर्ष इको रिट्रीट महोत्सव आयोजित किया जाता है। इको रिट्रीट महोत्सव जो आयोजित किया जाता है कहाँ पर, तो याद रखना ओडिशा में। कहाँ पे, ओडिशा में। ऑप्शन क्या होगा, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे करें कि दहेज निषेध अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ। बहुत भी रहेगा, इसको भी आप लोग नोट करना कॉपी में। क्या यहाँ पे दहेज निषेध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था, यहाँ पे पूछा जा रहा था। याद रखना 1961 में। कब, 1961 में। याद रखना दहेज लेना दहेज देना ये सभी जो है निषेध है। दहेज निषेध अधिनियम आपको 1961 के तहत। ऑप्शन क्या होगा, ए राइट हो जाएगा। राजा यहाँ पे है ललितादित्य ने किस राज्य पर शासन किया। ललितादित्य के बारे में यहाँ से पूछा जा रहा था। ललितादित्य याद रखना ये कश्मीर पर शासन किया। ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्या पूछ रहे शेर ए गुल क्या है, शेर ए गुल फरोसा त्योहार कहाँ आयोजित किया जाता है। तो यही सब आपका थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि आपको ये डीप लेवल में हो गया। ठीक है, तो इसको याद रखना शेर ए गुल जो है आपको फरोसा त्योहार कहाँ मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है आपको दिल्ली में। कहाँ पे, दिल्ली में। ऑप्शन ए हो जाएगा। विश्व रोगी सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है। रोगी सुरक्षा दिवस जो मनाया जाता है ये 17 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे करें कि किसने जो है पाटलिपुत्र को
पोलीब्रोथा कहा था? पोलीब्रोथा कहा था। तो ये फेमस क्वेश्चन है, सभी को याद होगा। मेगास्थनीज हो जाएगा। और ये मेगास्थनीज ने अपने इंडिका पुस्तक में जो है पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कह के पुकारा था। आगे बढ़िए, निम्नलिखित में से जो है कौन जो है पावर लोकल, देखिए पावर लोकल एरिया वायरलेस संचार तकनीक है? कौन सा एक जो है पावर लोकल एरिया वायरलेस तकनीक जो है संचार तकनीक है, कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा ब्लूटूथ। क्या होगा? ब्लूटूथ। ऑप्शन यहाँ से ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे यहाँ पे बढ़ते हैं, क्या पूछा जा रहा है यहाँ पे दिया है कि किसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जनक कहा जाता है? कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जनक जो है किसे कहा जाता है? तो याद रखना जॉन मैकार्थी हो जाएगा। और ये अभी बहुत फेमस हो रहा है, तो इसको आप ध्यान रखना, कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जनक जॉन मैकार्थी। ये बहुत भी रहेगा, इसे भी कॉपी में सभी लोग नोट करके रखेंगे, ठीक है। तो ये था आप लोगों का मिशन वर्दी बैच का क्लास नंबर दोस्तों 2, ठीक है। और इसका पहला क्लास हो चुका है, तो जिसका भी छूटा हुआ है तो वहां से जाके आप रिवीजन कर सकते हैं। प्लेलिस्ट आपको एक बना दी है अलग। तो कैसा लगा क्लास, सभी लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे। सभी लोग जो है जो भी नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेना, क्योंकि जब भी वीडियो डालेंगे तो आपको जो है सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा वीडियो आ गया है, ठीक है। और लाइक इस वीडियो को जरूर कर देंगे। चलिए मिलेंगे अब दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।